मुझे ये बताओ कि तुम्हारे नज़र में ईस्टर्न ड्रेसिंग और वेस्टर्न ड्रेसिंग में क्या डिफरेंस है और तुम उनको कैसे कैरी करती है, तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है, ये सारी बातें। अच्छा, सबसे ज्यादा तो ईस्टर्न ड्रेस तो हमारा यही है, शलवार कमीज विद दुपट्टा, सबसे खूबसूरत, सबसे एलिगेंट हम जो पहनते हैं मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल। फिर वेस्टर्न ड्रेसेस में आपकी जीन्स आ जाती हैं, आपके ट्राउजर्स आ जाते हैं, फिर आपके उसके बाद टी शर्ट्स आ जाती हैं, फिर आपकी और बटन डाउन शर्ट्स आ गई, फिर इसके बाद आपके बॉडी कॉन्स आ जाते हैं, फिर आपकी स्कर्ट्स आ जाती हैं, फिर आपके टॉप्स आ जाते हैं, आपके फ्रॉक्स आ जाते हैं, लॉन्ग फ्रॉक्स आ जाते हैं, शॉर्ट फ्रॉक्स आ जाते हैं, स्कर्ट्स, शॉर्ट स्कर्ट्स आ जाती हैं तुम्हारे पास। इसीलिए इसकी अलमारी फटने को है ना, गिर रहे हैं कपड़े। मैं तो हर टाइम जब भी कहीं जाती थोड़ा थोड़ा हर सीजन में कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ। ये है हमारा वेस्टर्न। ईस्टर्न फिर उसके बाद हम लोगों ने इधर उधर जो हमारे कॉन्टिनेंट से उनसे हमने लिए, जैसे कि साड़ी बेसिकली हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको ईस्टर्न अटायर में कर लिया। लहंगा चोली जो है ये भी हमारा नहीं है, लेकिन हमने इसको दूसरी वो जो है वो एशियन कल्चर से अडॉप्ट किया है। तो सेम ये सारी चीजें मिक्स हो जाती है। अब लोगों को मेरे ख्याल से कि मॉडर्न और मॉडर्न दोनों में फर्क है। हाँ, दैट इज ट्रू। मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है ये फर्क नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन सॉरी मैं बिल्कुल ही जोन आउट हो गई थी तो मैं कहती हूँ हाँ दैट इज ट्रू। मॉडेस्ट आप मॉडर्न रह कर भी मॉडेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी चीज को रिवील कर रहे हैं, आप अगर फॉर एग्जांपल आप अगर स्ट्राइप्स पहन रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज आपको कहीं ना कहीं बहुत मॉडर्न बना सकती है। आप मॉडेस्ट क्लोथिंग इतनी खूबसूरत होती है। आई गेस कि कपड़ों से मॉडर्न होने का बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है। इट्स अबाउट योर ब्रेन, द वे यू थिंक। आप जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, आप कितने कल्चर्ड हैं और बात करने में कितने अच्छे हैं, माइल्ड हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं कि नहीं, ये चीजें हैं जो आपको मॉडर्न और एजुकेटेड बनाती हैं। कपड़े का मॉडर्नाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर मैं तुम लोग को इस बात में ऐड करूं, ये जो लोग रिवीलिंग क्लोथ्स पहनते हैं ना वेस्टर्न के नाम से, अगर खुद भी आप वेस्ट में जाके देखें तो वो इस चीज को इतना लाइक नहीं कर रहे होते, वो लाइक नहीं करते। ये हम लोग ही नहीं है जो चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिए है। खैर मैं इस बात पे कहती हूँ एवरीबडी हैज देयर ओन प्रेफरेंस, बट द माइंडसेट दैट द ऑडियंस हैज कि हम मॉडर्नाइज हो जाए। भाई क्रॉप टॉप पहन लिया, मॉडर्नाइज हो गया, आपने अपनी टांगे शो कर दी। जरूरी नहीं है आप मॉडेस्ट रह के, आप मॉडेस्ट क्लोथिंग के साथ आप इतने खूबसूरत। मैं आपको अपनी इसी ड्रेस की बात करती हूँ। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन है, ये फ्यूजन है। इसके देखिए यहाँ पे स्लिट है। मैं चाहती तो मैं इसको विदाउट जो थी मैं लोअर्स के बगैर पहन सकती, बट आई चूज टू वेयर टाइट्स और इवन ट्राउजर। अगर तुमने इसको ज्यादा वो उस तरह मॉडर्न, तुम उसको वो कहते हैं ना स्टॉकिंग के साथ, लेकिन क्योंकि मुझे पता है मेरे कल्चर का, मेरी सराउंडिंग्स को, तो मैंने इसके साथ टाइट्स पहनी। और मैं इसको थोड़ा सा और फैंसी कर सकती थी, मैं इसके साथ बड़ा सारा क्यूलॉट और शरारा भी पहन सकती थी, तो भी ये बहुत प्यारा लगता। इसका कट देखो, इसकी स्लीव्स फुल है, इसका नेक जो है वो मतलब रिवीलिंग नहीं है। बस वही बात है कि आपका कपड़ा जो है वो आपकी अपीयरेंस को तो बहुत अच्छा बना देता है, लेकिन आपकी सोच और आपका जो मेंटालिटी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मैं बात बताऊं, सबसे ज्यादा बड़ी एग्जांपल मॉडेस्ट एंड येट मॉडर्न क्लोथिंग की शलवार कमीज। शलवार कमीज आप 3 पीस पहना और लंबी शर्ट, आपने सिगरेट पैंट, और एक कलर में अगर हो इतना अच्छा लगता है। आप कॉर्ड सेट्स देख लें, चले वो तो फ्यूजन है। अब ये हाँ तुम लोग ईस्टर्न वेस्टर्न का पूछे थे, अब ये देखो जैसे ये बोल रही है कॉर्ड सेट, ये आपके फ्यूजन होते हैं, ये फ्यूजन में आ गए। और फ्यूजन की क्या एग्जांपल? यार एक ना मैंने एक ब्रांड से आउटफिट लिया था, मैंने अपनी कजन की शादी पे पहना था, लेकिन उससे पहले मैं जरा जल्दी से कुछ खाने के साथ साथ ये अपनी प्लीज लिपस्टिक भी ठीक कराओ। ये क्या बिखरी हुई है यार? अब बस मेरी बात तुम्हारे ऊपर तो ये लाजिम है। बस करो यार।